हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 29। आज हम वर्किंग मेथड करेंगे कि एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स गिवन है उसके आइगन वैल्यूज़ निकाल लें और आइगन वैल्यूज़ के बाद n लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो आइगन वेक्टर्स निकाल लें। अगर उसके पास नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स इज लेस देन n, अगर उसका ऑर्डर n है, उसके नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट लेस देन n हो गए तो a कभी भी डायगोनलाइज नहीं हो सकता। ठीक है ना, बता दिया ही। और फिर उसके बाद अगर डायगोनलाइजेबल है तो उसका p क्या करना है, उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं और उनके कॉलम बना देने हैं और उसको एक मैट्रिक्स p रख देना है और उसका p इनवर्स फाइंड करना है। और अब अगर हम p इनवर्स और a और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा वही डायगोनलाइजेबल फॉर्म होगी उस मैट्रिक्स A की। ठीक है ना, तो A इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली A हैज n, वो तो हमने कर लिया पर। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स डायगोनलाइज कब होगा, जब उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। आइगन वेक्टर्स नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उसके। ठीक है, जो कि उसके आइगन वेक्टर निकलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसको डायगोनलाइज करो। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, इसके आइगन वैल्यूज निकालते हैं। आइगन वैल्यूज फाइंड, स्टेप 1 फाइंड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये भरा, इसको सॉल्व किया तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 और 4 आ गया। अब क्या करते हैं, एक्स वाई विद आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। अगर लैम्डा की वैल्यू -1 है तो हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स लेते थे। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी तो माइनस आ गया, इस तरफ लेके चले गए, प्लस हो गया। और आई आपको मालूम है आई हमेशा रहता है, एक्स कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए था प्लस आई किया तो 1 आ गया डायगोनल पे, 1 आ गया डायगोनल पे, बाकी वैसे ही रहा। अब मल्टीप्लाई किया तो ये पहुंच गए। अब यहाँ से इक्वेट करते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अगर आप जल्दी में देखोगे इसको तो ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है, 2x + 2y इज इक्वल टू 0, 3x। इन दोनों में से अगर 2 निकाल दो, 3 निकाल दो तो x + y इज इक्वल टू 0 आ गया। और अगर y इज इक्वल टू a ले लूँ मैं तो x + a, देखिए यहाँ से x + a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -a हो जाएगा। नाउ x y को कैसे लिख सकता हूँ, x की वैल्यू आ गई -a, y की वैल्यू है a कॉमन लिया तो -1 और 1 आ गया। और अब क्या है, हम अब करते हैं डिनोट x1 से इज इक्वल टू, देखिए ये जो लिखा है अंदर ये आपका आ गया आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू -1, ये आ गया आपका। अब दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू 4 लिया, वैसे ही आपने ax इज इक्वल टू लैम्डा x लेना था तो लैम्डा की जगह 4 ले लिया, a - 4i कर दिया। अब 4 माइनस किया तो ये यहाँ तक पहुँच के ये इक्वेशन आपको मिल गई। ये इक्वेशन मिली तो इनको इक्वेट टू 0 करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन भी सेम है। और यहाँ से क्या मिला, ये इसको सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू 1। एक किसी को आपको कुछ भी पुट करना पड़ेगा। देखिए एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल तो निकल नहीं सकते, अब किसी एक को पुट करना पड़ेगा तो हमने पुट कर लिया। ठीक है ना, x इज इक्वल टू ये आ गया 2/3। एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, 2/3। ठीक है ना, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों टपल को करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले को ही। जब मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3, 2/3 था, 3 और 3 कट गए, 2 रह गया, 2/3 हो गया। और 3 यहाँ पे बाहर आ गया, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो x2 क्या वेक्टर आ गया, ये जो अंदर वाला है इसको आप आइगन वेक्टर मानेंगे। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये कितना आया, ये आया ये और -1 1 और ये आ गया 2 3। तो क्या आप -1 1 को किसी स्केलर मल्टीपल ऑफ 2 3 लिख सकते हैं, नहीं भाई कभी नहीं, क्योंकि दो आपको ये थ्योरम मालूम होगी कि दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ना करे कि एक का मल्टीपल दूसरा बन जाए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि -1 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूं, इसके साथ -1 और 1 के साथ क्या आ सकता है कि अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दो -1 और 1 आ सकता है, नहीं भाई। ठीक है ना, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग दिस। अब क्या p क्या बनाना है, x1 x2 लेना है। x1 क्या रखा, -1। देखिए लिखना कॉलम की फॉर्म में, देखिए यहाँ पे ये कॉलम आ गया फर्स्ट x1, ये x2 आ गया दूसरे का कॉलम। अब क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आपको पता है आप इन्वर्स निकालते हो तो p किसी का इन्वर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ a। तो मॉडुलस ऑफ a तो निकाला 5 आ गया।
5 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ये देखिए आपको मालूम है डायगोनल एलिमेंट फ्लिप्स, नॉन डायगोनल चेंजेस देयर साइन, तो ये लग गया इसको एडजॉइंट। देखिए पी इनवर्स का फार्मूला ये आ गया, पी इनवर्स का फार्मूला लगाया तो ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना होता था, पी इनवर्स ए पी को निकालना होता था जो कि डायगोनल बन के आना चाहिए। देखिए पी किया, पी इनवर्स 1/5 जो रखा, ये ए था ये पी था, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई किया सबको आहिस्ता आहिस्ता तो यहाँ पे पहुँच गए। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, बाकी सब दोनों जीरो हो गए, बाकी सिर्फ ये और ये बचा, और इसी को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये हो गया। ये देखिए अब इसको डायगोनलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी आइगन वैल्यूज, इसके आइगन वेक्टर, ठीक है, और आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग P फाइंड करना है। इसमें P क्या आएगा, x1 x2 और x3 भी आएगा। फिर आपको P इनवर्स AP करना है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन के आ जाएगी, ठीक है। आप इसको होमवर्क समझिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।